हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में आपसे कुछ शेयर किया था कि कंप्यूटर के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, कंप्यूटर के प्रकार। तो उसमें मैंने दो टॉपिक्स आपको बताया था। एक बताया था बेस्ड ऑन साइज, यानी साइज के आधार पर, और एक मैंने बताया था बेस्ड ऑन टाइप्स, ठीक है ना, टाइप्स के आधार पर। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बेस्ड ऑन साइज क्लियर करा दिया था। तो आज का टॉपिक्स मैं लेके आया हूँ क्या, बेस्ड ऑन टाइप्स, यानी टाइप्स के आधार पे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभय मिश्रा, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज मैं क्या आप लोगों को बताने वाला हूँ कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। हमने पिछले वीडियो में ये सीखा था कि बेस्ड ऑन साइज के आधार पे भी कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि सुपर कंप्यूटर बताया था, माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर बताया था, मेन फ्रेम बताया था आप लोगों को, है ना, और मिनी बताया था, ठीक है ना, और साथ साथ वर्क स्टेशन भी आप लोगों को बताया था। तो ये सब क्या थे, ये सब थे बेस्ड ऑन साइज, यानी साइज के आधार पे उनका साइज किस प्रकार बनाया गया। अब आपको पता है कि अभी सपोज दैट कि एक घर का निर्माण किया जाता है ना, जब घर को बनाया जाता है तो फैमिली के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, कितने परिवार हैं, समझ में आ रहा ना। अगर जिसका परिवार छोटा होता है तो क्या किया जाता है, उसके नीड्स कैसे के होते हैं उसी अनुसार 2 रूम का या 3 रूम का घर बनाया जाता है। अभी फैमिली बहुत बड़ी है तो वहां पे क्या किया जाता है कि घर को बहुत बड़ा बनाया जाता है। इसी अनुसार, इसी तरह से कंप्यूटर का भी निर्माण किया गया था कि आवश्यकताएं किस प्रकार की हैं, समझ में आ रहा ना, कि इंसान को जरूरत किस प्रकार का है, और उसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर को नए नए तरीकों से बनाया गया। समझ में आ रहा ना। जैसे अगर मान लो मेन फ्रेम बनाया गया तो उसका साइज बहुत बड़ा था, फिर मिनी आया, माइक्रो आया, पर्सनल कंप्यूटर आया, वर्क स्टेशन आए, समझ में आ रहा ना, सुपर कंप्यूटर आया। सुपर कंप्यूटर क्यों आया, क्योंकि बहुत तेजी के साथ कोई काम अगर हमें पड़ जाए, ठीक है ना, ऐसा वर्क जो बहुत तेजी के साथ हमें करना है, उसके लिए सुपर कंप्यूटर आया। समझ में आ रहा ना। और सुपर कंप्यूटर भारत में कौन सा आया था, परम आया था भारत में, जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर था, और जिसका नाम क्या था भारत में जो बनाया गया था उसका नाम था परम, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन टाइप्स के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला जो है बेस्ड ऑन टाइप्स में वो है आपका एनालॉग कंप्यूटर। समझ में आ रहा ना। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, इसके बारे में हम पहले इसको पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए एनालॉग कंप्यूटर देखते हैं कि इट इज पार्टिकुलरली डिजाइंड to process analog data, continuous data that changes continuously and cannot have discrete values is called analog data। अब सबसे पहले यहां तक देखते हैं कि ये क्या है। एक तरह से एनालॉग डाटा के लिए इसका डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसका निर्माण क्यों हुआ और ये क्या कार्य करता है। चलिए देखते हैं यहां से कि continuous data that changes continuously and cannot have discrete value। अब आप समझिएगा कि ऐसे डाटा जो लगातार बदलते रहते हैं, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो गया, वो भी हमेशा बदलता रहता है। मौसम हो गया, मौसम भी हमेशा बदलता रहता है। टेम्परेचर, तापमान हो गया मौसम का, ठीक है ना, वो भी क्या होता है, बदलता रहता है। तो ऐसी वैल्यू जो लगातार हर समय क्या होती है, चेंज होती रहती है, और उसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू, कोई मतलब कह सकते हैं कोई निश्चित आंकड़ा नहीं होता है। समझ में आ रहा ना, कोई उसकी निश्चित आंकड़ा नहीं होता है, उसका वैल्यू लगातार बदलता रहता है। इस कार्य में, ठीक है, इस कार्य को करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर की जरूरत पड़ी। समझ में आ रहा ना, कि टेम्परेचर नापना, अपने बॉडी का टेम्परेचर करना, मौसम वेदर का देखना, वेदर फॉरकास्टिंग, इन सब चीज़ों को करने के लिए, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर की जरूरत पड़ा। और साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि जो इसकी वैल्यू है ना, वो इसकी वैल्यू एकदम निश्चित नहीं होती है, ये क्या होती है, लगातार बदलती रहती है। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि एन एनालॉग कंप्यूटर इज यूज्ड वेयर वी डोंट नीड एग्जैक्ट वैल्यू और नीड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज सच एज स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा।
आप समझिएगा, मैंने अभी आपको क्या समझाया कि इसमें ना लगातार चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, इसमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू, निश्चित आंकड़ा कोई नहीं मिलता है। तो वो कह रहा है, यहाँ पे बता भी रहा है कि एनालॉग क्या है कि एक कंप्यूटर जिसका हम वहां पे उपयोग करते हैं, वहां पे प्रयोग करते हैं जहां पे एग्जैक्ट वैल्यूज की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि जहां पे हमें लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यानी लगभग आंकड़ा हमें जहां पे चाहिए वहां पे हम इस तरह के यानी एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम? तो एनालॉग कंप्यूटर सबका क्लियर हो गया। और वो क्या क्या हो सकते हैं जहां हम इसका यूज करेंगे? भाई हम टेम्परेचर के लिए कर सकते हैं, भाई हम प्रेशर के लिए कर सकते हैं, भाई हम स्पीड के लिए कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना? जो हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। आप बाइक से कहीं जाते हो, क्या आपकी बाइक की स्पीड एक ही होती है? 90 ही तो होता है, 60 होता है? नहीं, आपकी बाइक की स्पीड हमेशा बदलती रहती है। कभी आपका बाइक का स्पीड थोड़ा तेज होता है, कभी कम होता है। उसके लिए किसकी जरूरत पड़ी? एनालॉग कंप्यूटर की जरूरत पड़ी। समझ में आ रहा ना? टेम्परेचर, मौसम का टेम्परेचर कभी कम होता है, कभी बढ़ता रहता है, कभी 1 डिग्री सेल्सियस कम आएगा, कभी ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा ना? तो इसी तरह से आप लोगों का मतलब कि मैं क्लियर बता दूं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो मतलब कि तापमान, स्पीड, प्रेशर, इन सबका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताता है, ठीक है ना। और ये लगातार क्या होता है, बदलता रहता है। समझ में आ गया सबको? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बता रहा है। इट कैन डायरेक्टली एक्सेप्ट द डाटा, हाँ ये भी है। अभी देखते हैं, फ्रॉम मेजरिंग डिवाइस विदाउट फर्स्ट कन्वर्टिंग इट इनटू नंबर्स एंड कोड। आपको पता है ना कि कंप्यूटर हमारा क्या करता है, कंप्यूटर हमारा 0 और 1 ये दो नंबरों को ही क्या करता है, इस दो नंबरों में कन्वर्ट करके ही प्रोग्राम को अपने लैंग्वेज में मतलब कि बनाता है। समझ में आ रहा है? हम जो डाटा देते हैं ना, उस डाटा को क्या करता है, 0 और 1 के लैंग्वेज में चेंज करता है, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर हमारे डाटा के रूप में क्या करता है, जिस तरह हम देते हैं उसी तरह से उसको आउटपुट करता है। आपको पता होगा ये, ठीक है ना। लेकिन एनालॉग कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है कि जो हम डाटा देते हैं उसको डायरेक्ट वो एक्सेप्ट कर लेता है। समझ में आ रहा ना? जो हम डाटा उसको देंगे वो उस डाटा को डायरेक्ट एक्सेप्ट करता है और उसी पे वो अपना प्रोसेस करके हमारे रिजल्ट को आउटपुट करता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है भाई, इसके एग्जांपल है स्पीडोमीटर, मरकरी और थर्मामीटर। ये सब क्या है, ये सब एनालॉग कंप्यूटर के क्या है, एग्जांपल्स हैं। तो आप लोग एनालॉग कंप्यूटर क्लियर हो गया। चलिए एक बार फिर मैं बता देता हूं एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर वो है बेटा कि जो मौसम के बारे में, हमारे शरीर के तापमान के बारे में, या किसी स्पीड, किसी चाल के बारे में जो एक अप्रॉक्सीमेट आंकड़ा बताता है, ठीक है ना, वही एनालॉग कंप्यूटर होता है। और साथ साथ एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो कोड या नंबर्स का यूज नहीं करता है, वो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को डायरेक्ट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और उन्हीं पे प्रोसेस करके आउटपुट यानी रिजल्ट को आउटपुट करता है, निकालता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग पहले इसको समझाते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या है। कि डिजिटल कंप्यूटर्स आर डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट कैन easily perform calculations and logical operations at high speed। यानी डिजिटल कंप्यूटर को इस प्रकार से बनाया गया है ना, वो क्या कर सकता है कि वो आसानी से गणितीय क्रियाओं को और साथ साथ कोई भी लॉजिकल ऑपरेशंस कोई भी ले लो, वो बहुत तेजी के साथ, बहुत हाई स्पीड में उस कार्य को कर सकता है, ठीक है। तो ये है डिजिटल कंप्यूटर। आगे इसके बारे में और जानते हैं कि लिखा है कि इट टेक्स रॉ डाटा as an input and processes it with programs stored in its memory to produce the final output। यानी ये क्या करता है, ये रॉ डाटा, यानी जो हम रॉ डाटा मतलब क्या, रॉ डाटा का क्या कह सकते हैं कि जो हम उसको देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं वो रॉ डाटा कहलाता है, ठीक है ना। तो रॉ डाटा क्या करता है कि वो एज एन इनपुट एंड प्रोसेस, वो उसको अंदर लेता है और उस पर क्रिया करता है, ठीक है ना। और प्रोग्राम्स के साथ उसको मेमोरी में स्टोर करता है। समझ में आ रहा ना? और क्या करता है कि फाइनल आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं तो वो क्या करता है, उसको अपने अंदर ग्रहण करता है, उस पर कार्य करता है, कार्य करने के बाद मेमोरी में सेव करता है और साथ साथ वो हमें फाइनल आउटपुट यानी जो उस पर क्रिया करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो उसको शो करता है। समझ में आ गया सबको? चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है कि इट ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी इनपुट 0 and 1। मैंने अभी पिछले जो आपका एनालॉग कंप्यूटर था उसमें मैंने क्या कहा था कि वो क्या करता है ना कि 0 and 1 पे कार्य नहीं करता है, बाइनरी नंबर पे कार्य नहीं करता। वो क्या करता है कि जैसे डाटा हम उसको देते हैं वह उसी डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट देता है। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में ठीक उसका अपोजिट है। क्या है कि ये जो भी डाटा हम देते हैं, जो रॉ डाटा हम उसको देते हैं, सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर में 0 and 1। जो कि बाइनरी नंबर क्या है, वो कंप्यूटर का लैंग्वेज है। समझ में आ रहा ना?
कंप्यूटर का लैंग्वेज कहलाता है बाइनरी नंबर 0 and 1, वह उसी को समझता है। समझ में, जितना भी कार्य कंप्यूटर करता है ना वो 0 और 1 के बेस पे ही करता है। वो अलग अंतर है कि हम उसको रॉ डाटा में क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उसको कन्वर्ट करता है 0 and 1 में, फिर वो कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके वह फिर से कन्वर्ट करता है हमारे लैंग्वेज में, फिर हमें आउटपुट करता है। समझ में आ गया? तो कह रहा है कि सो द रॉ डाटा जो रॉ इनपुट डाटा होता है वो कन्वर्ट करता है 0 and 1 में बाय द कंप्यूटर, यानी किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, एंड देन इट इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर टू प्रोड्यूस द रिजल्ट, और इसके बाद वह क्या करता है, क्रिया करने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, रिजल्ट को शो करता है। समझ में आ गया सबको? और फाइनल आउटपुट, ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स, यानी जितने प्रकार के आधुनिक आजकल के जमाने के जो कंप्यूटर है ना, आजकल के ज़माने कंप्यूटर क्या क्या हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ तक कि मोबाइल भी एक तरह से ले लो। ये सब क्या है, ये सब हैं डिजिटल कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल, ठीक है ना। चलिए पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि ऑल मॉडर्न कंप्यूटर, जितने भी आधुनिक युग के कंप्यूटर हैं, लाइक लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, इंक्लूडिंग स्मार्टफोन को भी इंक्लूड कर रहा है उसमें, ये सब क्या है, और डिजिटल कंप्यूटर्स, ये सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स है। तो बेटा डिजिटल कंप्यूटर्स और एनालॉग कंप्यूटर समझ में आ गया। एनालॉग डाटा क्या करता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, वह किसी का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, लगभग वैल्यू देता है, ठीक है ना, वह पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा। वो जैसे मौसम का टेम्परेचर बताएगा तो भाई कहेगा इतने लगभग इतने हैं आज के, समझ में आ रहा ना, हमारे शरीर का तापमान बताएगा तो लगभग में बताएगा, कभी भी वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, एनालॉग कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर ठीक उसका अपोजिट है, ये क्या करता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है, सारे कैलकुलेशन, अब गणितीय क्रियाएं हैं, कैलकुलेशन है तो एग्जैक्ट वैल्यू तो देगा ही देगा, समझ में आ गया ना। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू देता है डिजिटल कंप्यूटर, और साथ साथ जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो सब भी डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत किया जाता है। समझ में आ गया। चलिए लास्ट देखते हैं, वो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो लास्ट में देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। एज द नेम सजेस्ट हाइब्रिड, आप मतलब समझिएगा, पहले ध्यान से पढ़िए और उसको पहले देखिए क्या कह रहा है, ठीक है ना। कह रहा है एज द नेम सजेस्ट हाइब्रिड, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना, नाम ही बता रहा है, क्या बता रहा है कि विच मीन्स मेड बाई कंबाइनिंग टू डिफरेंट थिंग्स, कि ये दो अलग अलग चीज़ों के लिए बना है, चीज़ों से बना हुआ है। समझ में आ रहा ना, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर दो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। देख लेते हैं क्या कह रहा है कि सिमिलरली, वैसे ही द हाइब्रिड कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, वैसे हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, दो लोगों का कॉम्बिनेशन है, दो का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसका किसका, एनालॉग का एंड डिजिटल कंप्यूटर का। यानी कहने का मतलब समझिएगा कि कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब कि दोनों का गुण हाइब्रिड में पाया जाता है। समझ में आ रहा ना, एनालॉग कंप्यूटर का भी गुण मिलते हैं इसमें, और साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर का भी गुण इसमें मिलता है, ठीक है। तभी ये कह रहा है कि वैसे ही हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है वो भी दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसका, एनालॉग का और डिजिटल कंप्यूटर्स का। समझ में आ गया सबको। चलिए आगे देखते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स are fast like an analog computer and have memory and accuracy like digital computer। आप समझिएगा कि उसका एनालॉग का कार्य क्या था, बहुत तेजी के साथ हमारे जितने भी टेम्परेचर हर एक चीज़ को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में बताता था, और डिजिटल कंप्यूटर का क्या था कि वह बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, शुद्धता के साथ हमारे रिजल्ट को शो करता था, उसमें कोई अप्रॉक्सीमेट का कोई वैल्यू था नहीं, वो जो भी देता था एग्जैक्ट वैल्यू देता था डिजिटल कंप्यूटर। इसमें क्या, इसमें दोनों है, समझ में आ रहा ना। अब वो कैसे आगे पढ़ते हैं, वो कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर जो है ना, हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो फास्ट है, किसके तरह, एनालॉग कंप्यूटर की तरह, और साथ साथ मेमोरी और शुद्धता, एक्यूरेसी, ठीक है ना, किसके पास है भाई, किसके जैसा है, डिजिटल कंप्यूटर के जैसा है। ओके, अब चलिए एग्जांपल पढ़ते हैं। अ प्रोसेसर विच इज यूज्ड इन पेट्रोल पंप्स। चलिए अब पेट्रोल पंप पे आप लोग बहुत लोग गए होंगे, ठीक है ना, आप उसमें देखते हैं एक तरफ क्या होता है कि लीटर बताता है कितने लीटर, और एक तरफ उसका कॉस्ट बताता है ना। तो वही चीज़ देखिए कि यह प्रोसेसर विच इज़ यूज्ड इन पेट्रोल पंप, एक पेट्रोल पंप में जो प्रोसेसर यूज किया जाता है, दैट कन्वर्ट वो मेजरमेंट को बदलता है किसमें, ऑफ फ्यूल फ्लो, यानी फ्यूल कितना तेजी के साथ बह रहा है, कितना बाहर जा रहा है, वो करता है, ठीक है ना, वो बताता है, और साथ साथ इनटू क्वांटिटी, मात्रा में कितनी मात्रा में फ्यूल निकल रहा है, और साथ साथ ये भी बताता है एंड प्राइस, और उसका वो मूल्य भी बताता है कि कितने का तेल बह रहा है, कितने तेल बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो वो उसकी क्वांटिटी भी बताता है और साथ साथ प्राइस भी बताता है। वो क्या है भाई, वो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर, वह एक हाइब्रिड कंप्यूटर का क्या है, एग्जाम्पल्स है। कौन सा, पेट्रोल पंप पर लगा हुआ डिवाइस। समझ में आ गया। तो बेटा आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, आज आप लोगों ने पढ़ा है बेस्ड ऑन टाइप्स, ठीक है ना, बेस्ड ऑन टाइप्स यानी उसके आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, ठीक है ना।
तो आपने उसमें आज पढ़ा है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और साथ साथ हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो बताता है, जैसे कि मौसम का पूर्वानुमान बताना कि आज मौसम का टेम्परेचर कितना रहेगा, शाम को कितना रहेगा, ये सब क्या करता है? ये सब एनालॉग कंप्यूटर बताता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है, लॉजिक ऑपरेशंस करता है और बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू देता है। और आपका हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है? ये दोनों करता है। समझ में आ रहा ना? ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताएगा, साथ साथ ये प्राइस यानी जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू वो भी शो करेगा। समझ में आ गया? तो आज आप लोग पढ़े हैं भाई, क्या क्या पढ़े हो आज आप लोग? आज आप लोग पढ़े हो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आप लोग वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो बेटा चैनल को लाइक करिए, ठीक है, कमेंट्स करिए और साथ साथ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके अगर पॉसिबल हो आप लोगों से तो चैनल को शेयर करिए। समझ में आ गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे, कोई अच्छा सा टॉपिक्स लेके आते हैं। ओके।